एवरीवन, अभी हम लोग पीछे 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड, थर्ड में अभी हम लोग फर्स्ट में आपको फ्लूइड और फ्लूइड के प्रॉपर्टीज, सेकेंड में भी प्रॉपर्टीज ही बताए थे। उसी जो प्रॉपर्टीज बताए थे, जैसे पहले फ्लूइड बताया, उसके बाद उसका मास डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस का क्या है, तो सभी को डिफाइन करके वहां पीछे से आए हैं। अब हम उस पे अभी और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बाकी है, तो पहले जितना हम लोग पढ़े ना उससे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अरे एकदम मस्त होते जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते, फिर पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल, फिर पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, इस तरह से मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ कर आए उसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6, द डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं हम लोग। तो बताइए कि सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता था, जो पहले बताइए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता था कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो डेंसिटी होता है वो किसको लेते हैं हम लोग, तो वाटर को लेते हैं। अब वाटर का वैल्यू कितना होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो है उसका डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। यानी हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, एस का वैल्यू पता हुआ है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड पता है 1000, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मरकरी का, Hg का, यानी इसी का डेंसिटी, इसी का डेंसिटी के लिए हम रो लगा देंगे। यानी हमको, अगर हम यहाँ पे आपको एक तौर तरीका सिखाएं, तौर तरीका मतलब समझते हैं ना, एग्जाम में कैसे लिखा जाए उसको सिखाएं। वैसे गिवन डाटा यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ना, गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ, तो एस का वैल्यू दिया हुआ है, जी से डिनोट कर सकते हैं, दोनों से करते थे, तो 13.6, एस का वैल्यू 13.6, या इसी को जी से भी डिनोट करते थे, तो 13.6। उसके बाद हमको स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो वाटर होता है, वाटर का जो डेंसिटी 1000, ये हमको पहले से मालूम है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इसका जो यहाँ पे मरकरी है उसी का डेंसिटी निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किसका, मरकरी है तो मरकरी का, बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना होता है, 1000 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, रो जी एच, मतलब जो मरकरी का स्टैंडर्ड मरकरी का जो डेंसिटी है वो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 13600 kg पर मीटर क्यूब। यही आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, बस जो अभी पढ़े ना प्रॉपर्टीज उसी से रिलेटेड था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कैलकुलेट अ स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड। 1 लीटर ऑफ लिक्विड में हमको क्या क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है, डेंसिटी निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। डेट वेट 7 न्यूटन, जब उसका वजन कितना हो, 7 न्यूटन का हो। तो 7 न्यूटन वेट दिया हुआ, यानी वेट का वैल्यू कितना है, 7 न्यूटन है। जी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर, कितना दिया, 1 लीटर, यानी वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, तो 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, गिवन डाटा लिख दिए। यहाँ पे गिवन वेट का वैल्यू हो गया, जी का वैल्यू दिया हुआ है, हम जानते हैं कि वॉल्यूम 1 लीटर है तो 10 के पावर -3 होता है मीटर क्यूब। ठीक है, लीटर में है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुना कर देना होता है। ठीक है, ये चीज भी एक नया चीज सीख गए आप। ठीक है, चलिए अच्छा अब आते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछा था आपको, जो पहले बताइए। तो हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक वेट पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, 3 चीज पूछा है। तो हम वेट के लिए जानते हैं, स्पेसिफिक जो वेट होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता था, याद है, वेट बाई वॉल्यूम। वेट कितना है, 7 न्यूटन। वेट पूछ रहा है, वेट क्वेश्चन में हमको मेंशन ही है 7 न्यूटन। अब बटा वॉल्यूम पता है कितना, 10 के पावर -3, डिवाइड कर दीजिए 7000, ये -3 है तो ऊपर इन्वर्स करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, +3, यानी 7 × 10 के पावर 3, तो 7 × 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 मतलब 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछा था डेंसिटी कितना होगा, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा मास कैसे निकालेंगे, वेट हमको दिया हुआ 7 न्यूटन,
वेट 7 न्यूटन। वेट को हम किससे जानते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो m इंटू जी इजकल टू 7 न्यूटन। तो m इजकल टू कितना हो गया, g का वैल्यू 10 था तो 10 से भागा दे देंगे 0.7, या ऐसे सीधा सीधी बोल दे वेट दिल है तो 10 से भागा दे दीजिए 0.7, ऐसे 9.81 होता है यहाँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राउंड फिगर में 10 ले लिया है तो 9.81 डिवाइड कर दीजिए इससे तो 0.7 हो गया। बस मास का वैल्यू पता हो गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, हो गया आंसर 700 kg पर मीटर क्यूब। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा था ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितना होगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी अब बटा स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी का बटा कर देते हैं, उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो, ये तो एकदम फिक्स है कि 1000 की होगा क्योंकि हम वाटर को लेते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी कितना होता है, 1000 होता है, जो हम वाटर को, जो ऊपर किसका है, तो किसका है हमको यहाँ नहीं पता, कोई नाम नहीं शायद लिखा है, नाम नहीं लिखा है, लेकिन हमको पता है कि उसका डेंसिटी कितना है, 700 है। उसका डेंसिटी कितना, जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी कितना है, 700 है। तो जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी अब बटा स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी, तो 700 बटा 1000 यानी 0.7, यही हो गया इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो कोई भी फ्लूइड का डेंसिटी, तो डेंसिटी 700 अब बटा स्टैंडर्ड फ्लूइड का, स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना है 1000 होता है उसका डेंसिटी, 1000 से भागा दे दी, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज यूनिट वॉल्यूम ऑफ मरकरी। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है उसका यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, किसका, मरकरी का। कितना से डिक्रीज कर रहा है, 0.1% से। अब 1% का मतलब समझिएगा, 0.1% का मतलब 0.1 क्या बताता है, परसेंट क्या बताता है कि 100 में कितना भाग चेंज हुआ है, 0.1 हुआ है। यानी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किससे कहते थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बोलते थे कि चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज कितना हो रहा है, 0.1 हो रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 100 है, यानी इसका वैल्यू 0.1 बटा 100 होगा। तो डेल v अपॉन v का वैल्यू 0.1 बटा 100। किन्हीं को प्रॉब्लम, अच्छा ये तो अभी थ्योरी का हमको कमेंट करके बताए थे, न्यूमेरिकल में बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्पीड सही है या और क्या डिस्कस करना है आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। अभी क्लास स्टार्ट ही होगा, हम आपके अकॉर्डिंग क्लास को ढाल देंगे, ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबली पढ़ सके, ठीक है, इस जोन में आ सके, ठीक है। तो पहले कमेंट सेक्शन, अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, आ रहा है, मजा आ रहा है तो वो भी बताइएगा, नहीं आ रहा है वो भी बताइएगा, ठीक है। तो द इंक्रीज प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज यूनिट वॉल्यूम ऑफ मरकरी बाई 0.1%। 0.1% मतलब 1%, मतलब परसेंट मतलब कितना होता है, 100 पार्ट। तो 100 पार्ट में कितना पार्ट है, 0.1 चेंज हो रहा है, यानी 100 में 0.1 यानी चेंज होता है, जिसको डेल भी बोलते हैं, ओरिजिनल को भी बोलते हैं। तो डेल भी का वैल्यू 0.1, ओरिजिनल का कितना 100, यानी 0. यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगी 0, 1 बटा 1000। ये हो गया डेल भी अपॉन भी, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते थे, क्या बोलते थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते थे। अब यहाँ पे आपका जो बल्क मॉडुलस है वो दिया हुआ है 28.5 मेगापास्कल। इसको एमपीए पढ़ते हैं, जिसको मेगापास्कल पढ़िएगा, ठीक है। तो ये मेगापास्कल आपका कितना दिया हुआ है, ठीक है, 28.5 मेगापास्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ए के इजकल टू माइनस डी पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, डी भी अपॉन डी भी होता है, अभी पढ़ के आए होंगे, डेल भी अपॉन भी होता है, जस्ट अभी कंप्रेसिबिलिटी में पढ़ाए होंगे। तो उसमें बल्क मॉडुलस, के को क्या बोल रहे थे, बल्क मॉडुलस। आपको वो जो क्वेश्चन, अच्छा कोई समझ रहे होंगे सर कैसे इसमें पता कि क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए कैसे पता है, ये बोल रहा है कि इसमें से प्रेशर निकालना है जिसमें बल्क मॉडुलस के का वैल्यू दिया हुआ है, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या दे रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे रहा है, तो प्रेशर आसानी से निकल जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम डेल भी अपॉन भी निकाल लिए, और हम जानते हैं बल्क मॉडुलस होता है माइनस डेल पी अपॉन जो चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल भी अपॉन भी होता था, तो यहाँ से प्रेशर जो चेंज किया डेल पी उसको रहने देते हैं, डेल भी अपॉन भी का वैल्यू 1/1000, और के का वैल्यू यानी बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना है 28.5 है। इन्हें भागा में उधर गुना में आ जाएगा, माइनस डेल पी बचेगा, तो माइनस को हटा देते हैं, मतलब चेंज हो रहा है वो दर्शा रहा है आपका। तो डेल पी इजकल टू कितना हो गया, इसको भागा दीजिए 0.0285
न्यूटन पर mm², ठीक है। इसको हम इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 मेगा पास्कल, ठीक है, इसी को बोलते हैं 1 मेगा पास्कल। कोई दिक्कत? चलिए, तो डेल पी इजकल टू कितना हो गया, 0.0285 मेगा पास्कल। यही प्रेशर हम लोग को निकालना था। आई होप समझ में आया होगा, किन्हीं को कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है, क्वेश्चन ने लिखे ऐसा ही क्वेश्चन लिख दिए। तो एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार। अच्छा, बार को हम लोग प्रेशर को बार में मेजर करते हैं। एक बार इजकल टू 10 के पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अब देखिएगा, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार, प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, डिक्रीज इट्स वैल्यू वॉल्यूम 0.01%, यानी 100 का कैमा भाग, 0.01 भाग, यानी यहाँ पे डेल भी अपॉन डेल भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल भी अपॉन भी का वैल्यू 0.1/100, ठीक है, 100 में 0.01। और प्रेशर दिया हुआ है 2 पास्कल, 2 बार दिया हुआ है, तो एक बार में कितना होता है, 10 के पावर 5 होता है, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको प्रेशर दे दिया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे दिया है, तो आपको बल्क मॉडुलस नहीं निकल जाएगा। यहाँ पूछा है फाइंड द के का मतलब बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस निकालना है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल माइनस डेल भी अपॉन भी, ठीक है। डेल पी का वैल्यू प्रेशर कितना दिया है, 2 गुने 10 के पावर 5, और इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना दिया हुआ था, 0.01 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको और 2 शून्य हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 शून्य, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 शून्य इस पे, ठीक है। तो जैसे भी गुना करने का कर लीजिएगा, ये नीचे या इसको पुट किए ऐसे, तो ये 2 शून्य था तो ऊपर चला गया, और 2 को दशमलव हटाएं तो ऊपर चल गया। इसको गुना कर लीजिएगा, 2 गुने 10 के पावर माइनस 2 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका केस का बल्क मॉडुलस का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज फ्रॉम 3 मेगा पास्कल टू 3.5 मेगा पास्कल। यहाँ पे जो प्रेशर चेंज हो रहा है 3 MPa से 3.5 MPa में हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितना होगा, जो पहले बता दीजिए। तो 0 पॉइंट कितना होगा, 5 मेगा पास्कल होगा, मेगा पास्कल होगा। इन डेंसिटी फ्रॉम, डेंसिटी चेंज हो रहा है कितना, 500 से 501, यानी चेंज इन डेंसिटी कितना हो रहा है इसका, 1 है सिर्फ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब। गिवन डाटा में क्या हो गया कि चेंज इन प्रेशर आ गया मेरा कितना, 0.5 मेगा पास्कल, चेंज इन डेंसिटी कितना हो गया, 1 kg पर मीटर क्यूब। तो बल्क मॉडुलस हमने आपको एक बताया था कि क्या, बल्क मॉडुलस जो था डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होता था, रो इंटू डेल पी अपॉन डेल रो होता था, आपको पढ़ा कर आए हैं पीछे, ठीक है। तो वहां पे बस यही, तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा, 3.5 में से 3 घटा देंगे, 0.5 मेगा पास्कल, यानी 0.5 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मेगा पास्कल जो होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो mm को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर 6 आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं चेंज इन डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना होता था, 500 से 501 हुआ था, मतलब कितना चेंज हुआ, 1 kg पर मीटर क्यूब चेंज हुआ, 501 में से 500 घटा देंगे, 1 kg पर मीटर क्यूब हुआ। डेंसिटी ओरिजिनल डेंसिटी की जरूरत पड़ेगा तो कितना है, 500 kg है, 500 से 501 हुआ था, तो ओरिजिनल डेंसिटी कितना है, 500 kg है। तो आपको हम बल्क मॉडुलस था वो डेंसिटी के टर्म में भी पीछे बता कर आए थे, जिसका फॉर्मूला होता था रो डेल पी अपॉन डेल रो। तो रो का वैल्यू 500 और डेल पी का वैल्यू 0.5 गुने 10 के पावर 6 अब बटा डेल रो का वैल्यू 1 था। बस हो गया आंसर। कितना मजे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर लिक्विड इज, इक्वेशन दिया हुआ है इतना न्यूटन पर, तब बल्क मॉडुलस क्या होगा, एट ए जो आपका दिया हुआ है प्रेशर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है रो के पावर 1/2 प्लस 250। अब हमको प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे 10 के पावर 5 इजकल टू 3500 रो के पावर हाफ प्लस 2500। तो रो के पावर हाफ निकालना चाहते हैं प्लस में, तो इधर आके माइनस में घटा दीजिएगा। अब 3500 गुना है तो इसको भाग, मतलब ऐसे कर दीजिएगा, 10 के पावर 5 है, अब माइनस कितना 2500,
बराबर कितना 3500 इंटू पी के पावर 1/2। तब पी के पावर 1/2 इजकल टू कितना बचेगा, तो 10 के पावर 5 यानी 10 कितना 5 न माइनस 2500 बटा कितना 3500, इस तरह से कीजिएगा तो ये इतना वैल्यू आ जाएगा। तो अब इतना वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो पी का प्रेशर का जो इक्वेशन दिया हुआ था ना वहीं से निकाल लेते हैं प्रेशर को, मतलब हम एक बार क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी हो जाएगा। 3500 को 3500 रो 1/2 का करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3500। अब पी एक घटा देंगे 1/2 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा -1/2 हो जाएगा। अब 2500 तो कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये क्या होगा डेल रो भी होगा। एक सेकेंड रोकिए, आपको साफ से करके दे देते हैं, एक सेकेंड, मतलब फिर से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देते ताकि पता चले कहां से वैल्यू आया आपका, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो दिया इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो पी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डेल पी होगा, और रो को कीजिएगा तो यहाँ पे एक डेल रो होगा जो पहले ही हम इसको भेज दिए इधर, ठीक है। तो ये पहले इधर होगा फिर इधर भेजेंगे। तो 1/2 रो के पावर 1/2 है तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे जाता है एक घटता है, तो पावर आगे गया तो 1/2 हो गया। 3500 एक घटेगा 1/2 में एक घटेगा तो -1/2 होगा, तो -1/2 और डेल रो यही डेल रो है जो पहले इधर भेज दिए हैं। तो डेल पी अपॉन डेल रो का वैल्यू कितना हो गया, तो डेल रो अपॉन डेल पी का वैल्यू हो गया 200 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1750 हो जाएगा। अब ये अच्छा ये तो इनवर्स में माइनस है ना तो नीचे भेज सकते हैं प्लस में। तो डेल पी अपॉन डेल रो का वैल्यू कितना हो गया 1750 बटा रो 1/2, ठीक है। ये डेल पी अपॉन डेल रो का डायरेक्टली वैल्यू आ गया इतना, इसको पुट कर देंगे इंटू रो हो जाएगा, तो रो हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि रो के पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो भागा में पावर घटता है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ ही रह जाएगा, यानी रो के पावर 1/2 और 1750। ये समझ में आया ना, रो है और इधर कितना है रो के पावर 1/2 है, तो ये भागा ना है रो बटा कितना रो के पावर 1/2 भागा है तो भागा में पावर क्या होता है घटता है, यानी घटेगा तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, यानी रो के पावर 1/2 और 1750। रो के पावर 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जो वैल्यू आपको आया हुआ था तो रो के पावर 1/2 का वैल्यू कितना है, तो वही इसी यहीं पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तब पुट कर दिए इंटू 1750, यही आपका बल्क मॉडुलस का आंसर हो गया। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, विस्कोसिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।